जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। भैया सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। भैया आपको पता है कि पिछले कुछ क्लासों से हम लोग जिसमें से 32-33 क्लासेस हो चुके हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के बैच का कंप्यूटर का धाकड़ बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है भैया। और इस कंप्यूटर के बैच में भैया हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया, जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंट्रोडक्शन, आईटी गैजेट, सारे ऑप्शन, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, मेमोरी, सीपीयू, सब हर एक चीजें हमने कंप्लीट किया है। हमने नेटवर्क और इंटरनेट स्टार्ट किया, जिसमें नेटवर्क भैया ये आखिरी कगार पे हम लोग हैं। ये आज का जो नेटवर्क का है ये भैया नेटवर्क का पार्ट 4 क्लास है। आज क्लास में नेटवर्क में पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया, यानी आज पूरे क्लास में ट्रांसमिशन मीडिया हम कंप्लीट कर रहे होंगे। नेक्स्ट एक क्लास में या फिर 2 क्लास में हम नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ लेंगे। उसके बाद नेटवर्क का पूरा सेशन हम लोगों का खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग मूव करेंगे इंटरनेट पे। इंटरनेट पे जब हम मूव करेंगे भैया, तो वो इंटरनेट नेटवर्क से ही इंटरनेट भी बना, लेकिन इंटरनेट को पढ़ने से पहले नेटवर्क पढ़ा जाता है, क्योंकि एग्जाम में, आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से नेटवर्क और इंटरनेट से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नेटवर्क से ही इंटरनेट में ट्रांसफर होते हैं, यानी इंटरनेट हम लोग पढ़ते हैं तो उसके लिए भैया नेटवर्क की जरूरत होनी चाहिए, तो इसलिए नेटवर्क हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें 3 क्लासेस हमने पढ़ लिया। पहले क्लास में हमने नेटवर्क को नॉर्मल तरीके से पढ़ा, फिर टाइप ऑफ नेटवर्किंग का बेसिक स्ट्रक्चर देखा। फिर दूसरे क्लास में हमने टाइप ऑफ नेटवर्किंग पढ़ा, जिसमें हमने मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के अनुसार पढ़ा। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने साइज के अनुसार पढ़ा, जिसमें हमने लाइन मैन और वैन नेटवर्क हमने पढ़ा। आज की जो क्लास होगी नेटवर्क के टाइप में, यानी टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग में, वो टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग में चौथा क्लास है, और टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग का तीसरा क्लास है, और नेटवर्क का ये चौथा क्लास है। इसमें भैया आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं नेटवर्क मीडिया, यानी ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन जो होता है वो ट्रांसफर से मिलकर बना है, इसलिए इसे कहा जाता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है स्थानांतरण, यानी ऐसा तरीका जिसके माध्यम से हमारा डेटा एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, ट्रांसफर होता है। उसी तरीके को या उसी मीडियम को हम भैया क्या बोलते हैं, उसी माध्यम को हम मीडिया बोलते हैं। तो देरी नहीं करेंगे, नेटवर्क का चौथा क्लास है, और इस चौथे क्लास में भैया आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ट्रांसमिशन। क्या पढ़ेंगे भैया, ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया। हिंदी में भी यही बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे भैया, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मीडिया। यानी भैया ऐसा माध्यम जिसके, या ऐसा मीडियम जिसके माध्यम से, या ऐसा तरीका जिसके माध्यम से, या हर वो चीज जिसके माध्यम से हमारा जो डेटा होता है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे ट्रांसफर होता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर होता है, उसी माध्यम को भैया क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है ट्रांसमिशन मीडिया। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज की जो क्लास होगी वो नेटवर्क का ही और ट्रांसमिशन मीडिया पे बात करेंगे। क्या लिखेंगे भैया, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिसके माध्यम से, ऐसी वस्तुएं जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से डेटा एक कंप्यूटर से या एक डिवाइस से, जिसके माध्यम से डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस ऐसी वस्तुएं जिसके माध्यम से डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे क्या किया जाता है, डेटा जिसके माध्यम से डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में या डेटा को
ऐसे लिखेंगे, जिसके माध्यम से डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजा जाता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजा जाता है। यानी ऐसा वो माध्यम, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किस या ऐसा तरीका जिसका यूज करके हम अपने डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे भैया बोलेंगे हम ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया का उपयोग हम क्यों करते हैं? तो ट्रांसमिशन मीडिया का भैया उपयोग हम करते हैं अपने डेटा को भेजने के लिए। क्या लिखेंगे भैया? जी बहुत बढ़िया। तो ट्रांसमिशन मीडिया का उपयोग हम किस लिए करेंगे? ट्रांसमिशन मीडिया का हम उपयोग करते हैं अपने डेटा को सिग्नल के फॉर्म में भेजने के लिए। क्या कहेंगे? लिखेंगे भैया ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया का उपयोग डेटा को सिग्नल फॉर्म में या डेटा को सिग्नल के रूप में भेजने के लिए किया जाता है, भेजने के लिए उपयोग में लाया जाता है या भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। भैया जो ट्रांसमिशन मीडिया है, इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो अपने डेटा को भेजने के लिए। किस फॉर्म में भेजते हैं भैया? तो सिग्नल के फॉर्म में भेजते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ट्रांसमिशन मीडिया का उपयोग हम डेटा को भेजने के लिए तो करते हैं, लेकिन किस तरीके से भेजते हैं, किस फॉर्म में भेजते हैं? तो भैया सिग्नल के रूप में अपने डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजते हैं, तो उसे बोलते हैं भैया, क्या बोलेंगे? कि ट्रांसमिशन मीडिया के जरिए भेजा गया है। अब अगर इसके टाइप्स की बात करें तो क्या लिखेंगे भैया? लिखेंगे ट्रांसमिशन मीडिया कितने प्रकार का होता है भैया? तो दो प्रकार का होता है। ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला और दूसरा। कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला जो होता है इसको हम बोलते हैं भैया गाइडेड मीडिया। क्या बोलेंगे भैया? गाइडेड मीडिया। यानी ये कैसा मीडिया होता है? ये वायर्ड होता है। गाइडेड मीडिया को हम हिंदी में भी वही बोलेंगे, क्या? गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया। भैया ये कैसा मीडिया होता है? ये कैसा तरीका होता है? तो ये भैया वायर्ड होता है। वायर्ड होता है यानी ऐसा मीडिया या ऐसा तरीका जिसमें हम डेटा तारों पे भेजें। किस पे भेजें? तारों वाला तारों नहीं, स्टार वाला तार, वायर। तो वायर से हमारा जो डेटा ट्रांसफर होता है वो होता है भैया गाइडेड मीडिया। और एक होता है भैया अनगाइडेड मीडिया। क्या होता है भैया? अनगाइडेड मीडिया। इसको भैया हिंदी में क्या बोलेंगे? तो इसको भी हिंदी में बोलेंगे भैया अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया। भैया इसमें कैसे भेजते हैं? तो ये जो होता है ये भैया होता है वायरलेस। ये कैसा तरीका होता है? वायरलेस तरीका होता है। एक बार आप सभी लिखेंगे इसको। चलिए, वायर्ड होता है यानी इसमें जो डेटा भेजा जाता है वो कैसे भेजा जाता है? तो इसमें डेटा भेजा जाता है केबल के जरिए। किसके जरिए भैया? केबल के जरिए। और इसमें डेटा कैसे भेजा जाता है? रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड हो, इसमें कैसे भेजा जाता है? तो इसमें भेजा जाता है आपका जैसे रेडियो वेव हो गया, जैसे आपका माइक्रोवेव हो गया, etc, इंफ्रारेड हो गया, सैटेलाइट वाले सिस्टम हो गए। तो वो तरीका जो होता है वो होता है भैया अनगाइडेड मीडिया। क्या होता है? अनगाइडेड।
यानी ऐसा तरीका जिसमें डेटा हमारा वायरलेस तरीके से भेजा जाए तो वो होता है अनगाइडेड मीडिया, और जिसमें वायर्ड के जरिए भेजा जाए वो होता है भैया वो होता है आपका केबलिंग के जरिए, वो होता है गाइडेड मीडिया। एक बार आप इसको लिखेंगे। चलिए भैया, उम्मीद है आपने इसको लिखा होगा, उम्मीद है आपने इसको भैया लिखा होगा। यानी इस माध्यम से हम डेटा को किसके माध्यम से भेजते हैं भैया, कैसे भेजते हैं, तो भैया इसमें हम डेटा को कैसे भेजते हैं, तो तारों के जरिए भेजते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने इसको लिखा होगा, और अगर लिखा होगा तो अब आप पहली हेडिंग लगा लेंगे गाइडेड मीडिया, पहली हेडिंग लगा लेंगे गाइडेड मीडिया, और फिर इसके हम टाइप पढ़ेंगे। चलिए, हेडिंग लगाएंगे, कैसी हेडिंग लगाएंगे, पहली हेडिंग गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया, हिंदी में भी वही लिखेंगे गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया। क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे भैया कि इस मीडिया में या इस तरीके में जो हमारा डेटा होता है ये केबल के जरिए, तार के जरिए डेटा भेजा जाता है। क्या लिखेंगे, इसमें डेटा को तार या फिर केबल के माध्यम से, तार या फिर केबल के माध्यम से, केबल के माध्यम से भेजा जाता है, भेजा जाता है। यानी जिस माध्यम में जो हमारा डेटा है वो तार के माध्यम से तारों पर भेजा जाए, यानी वायर्ड में भेजा जाए, केबल्स पर भेजा जाए, तो वो होता है गाइडेड मीडिया। यानी गाइडेड मीडिया यूजेस फिजिकल केबल्स। ये कैसी केबल कैसे यूज करते हैं भैया, यूजेस फिजिकल केबल्स टू ट्रांसमिट डेटा। यानी कि गाइडेड मीडिया जो होता है ये डेटा को सिग्नल फॉर्म में भेजने के लिए केबल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भैया, केबल का यूज करते हैं, केबल्स, केबल के माध्यम से हमारा डेटा भेजा जाता है। डेटा जो होता है वो एक फिक्स पाथ में चलता है, यानी जो हमारा अनगाइडेड होता है वो इधर इधर उधर उधर कहीं भी जाता है, लेकिन जो हमारा गाइडेड मीडिया होता है इसमें डेटा एक फिक्स पाथ में चलता है। आपसे एग्जाम में पूछता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है, चाहे ट्रिपल सी हो, ओ लेवल हो, कोई सा भी या कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें पूछता है कि किस मीडिया में जो डेटा होता है वो फिक्स पाथ में मूव करता है, तो वो होता है गाइडेड मीडिया। क्या लिखेंगे भैया, इसमें या इस माध्यम से, इस माध्यम में डेटा एक फिक्स, डेटा एक फिक्स पाथ, क्या लिखेंगे, चाहे ऐसे पाथ लिख दे चाहे रास्ता लिख दे, या पाथ या रास्ता, फिक्स पाथ में मूव होता है। क्या होता है, पाथ में मूव होता है या ट्रांसफर होता है या स्थानांतरित होता है। मतलब हुआ कि एक कंप्यूटर ये है और एक कंप्यूटर यानी एक डिवाइस ये, एक डिवाइस ये है। अगर इसमें और इसमें कनेक्शन हो गया तो इधर से डेटा अगर इधर जाएगा तो फिक्स पाथ है, इधर से डेटा इधर आएगा तो फिक्स पाथ है, यानी इसमें हो गया। अब अगर मान लिया ये वायर्ड हो गया, और अगर मान लिया दो कंप्यूटर है और ये वाईफाई वगैरह से कनेक्ट है, तो ये डेटा इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे भी जा सकता है, यानी इसका कोई फिक्स पाथ नहीं होता है। तो अनगाइडेड मीडिया जो होता है ये अनफिक्स पाथ पे चलता है, और जो गाइडेड मीडिया होता है इसमें डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, एक फिक्स पाथ में डेटा हमारा ट्रांसफर होता है। चलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे और आगे लिखेंगे ये ज्यादा सुरक्षित, ये ज्यादा सुरक्षित और तेज होता है, यानी भैया जो गाइडेड मीडिया होता है ये अनगाइडेड मीडिया से फास्ट भी होता है और ज्यादा सिक्योर भी होता है। कैसा होता है, ज्यादा सिक्योर होता है। अब इसके हम प्रकार की बात करें, क्या लिखेंगे, इसके प्रकार,
कितने प्रकार के ये होते हैं, इसके प्रकार कितने प्रकार के हैं, तो ये भी भैया 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं भैया, 3 प्रकार के हैं। एक होता है भैया ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब भैया गाइडेड मीडिया में केबल कहां से आ गया, तो आपको अभी हमने बताया कि गाइडेड मीडिया में जो डेटा होता है ये तार या केबल पे ट्रांसफर होता है, यानी गाइडेड मीडिया फुली वायर्ड होता है। और इसमें तारों के भैया तार या केबल के टाइप्स बताए गए हैं। तो एक टाइप केबल का होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, जो हम लोग नॉर्मली केबल वगैरह यूज करते हैं, तार वगैरह यूज करते हैं डेटा भेजने के लिए, लाइट वगैरह के लिए, वो ट्विस्टेड पेयर होता है। एक होता है भैया कोएक्सियल केबल। क्या होता है भैया, कोएक्सियल केबल, जो हम लोगों के घरों में टीवी का तार होता है, जो डिश का तार होता है, ये सब कैसा केबल है, कोएक्सियल केबल है। और एक होता है भैया फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। ये भैया किसका तार होता है, ये इंटरनेट का वायर होता है। आप इसे फाइबर ऑप्टिक भी बोल सकते हैं, आप इसे फाइबर ऑप्टिकल केबल भी बोल सकते हैं, और आप इसे ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बोल सकते हैं। हिंदी में भी वही लिखेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या लिखेंगे भैया, ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। इसको आप कोएक्सियल केबल लिखेंगे, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। और इसको आप लिखेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। अब इसे आप हेडिंग लगाएंगे, इसे आप लिखेंगे, और लिखने के बाद भैया पहला हेडिंग आप लोग लगा लेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल। पहला हेडिंग आप लोग लगा लेंगे, क्या लगाएंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। चलिए आप सभी पहला हेडिंग लगा लेंगे, लगाएंगे भैया। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, और अब आप एक एक करके हेडिंग लगाते चलेंगे और लिखते चलेंगे। क्या भैया, हेडिंग लगाते चलेंगे, लिखते चलेंगे। गाइडेड मीडिया में आप पहला हेडिंग लगाएंगे, क्या पहला हेडिंग लगाएंगे भैया, ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। हिंदी आपको हमने पहले बता दिया है, हिंदी भी वैसे लिखेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल होता क्या है, ये केबल जो होता है ये घुमावदार होता है। घुमावदार मतलब इसमें 2 तार होते हैं, एक प्लस और माइनस जो होता है वैसे होता है, लेकिन एक के ऊपर एक क्या होता है, वो रस्सी की तरह क्या होता है, ट्विस्ट होता है। चलिए भैया क्या लिखेंगे भैया, ये रस्सी की तरह ट्विस्ट होता है। तो इसमें आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, कि इसमें दोनों तार आपस में घुमावदार या घुमाकर बनाया जाता है। 2 तारों को आपस में घुमाकर बनाया जाता है, वो होता है भैया क्या, ट्विस्टेड पेयर केबल। लिखेंगे इसे 2 तारों को, इसे 2 तारों या केबल को आपस में घुमाकर बनाया जाता है, आपस में घुमाकर यानी ट्विस्ट करके घुमाकर बनाया जाता है। यानी 2 तार होते हैं, और 2 तार जो होते हैं वो आपस में ऐसे 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 क्या होते हैं, ऐसे 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 क्या होते हैं, घुमावदार होते हैं। तो ये कैसे केबल हो गए भैया, ये हो गए ट्विस्टेड पेयर केबल। कैसे केबल हो गए, इसमें 2 तार आपस में घुमाकर बनाया जाता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला यानी ट्विस्टेड पेयर केबल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजली ट्रांसमिशन मीडिया कंप्यूटर नेटवर्किंग। क्या लिखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है।
यानी इस केबल का यूज कंप्यूटर नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा किया जाता है। इसमें दो इंसुलेटेड कॉपर का वायर होता है। क्या होता है भैया? इसमें दो प्रकार के या दो इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है। कॉपर वायर होता है जो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, यानी सॉरी एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? ट्विस्टेड होते हैं। इसमें दो इंसुलेटेड क्या होते हैं? दो इंसुलेटेड कॉपर का वायर होता है, कॉपर का तार होता है, ट्विस्टेड टुगेदर टू ईच अदर, रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस एंड भैया क्रॉस टॉक। क्या होगा भैया? इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसमें दो इंसुलेटेड, इसमें दो इंसुलेटेड कॉपर का तार होता है, कॉपर का तार आपस में ट्विस्ट होते हैं, आपस में मुड़े हुए होते हैं। क्या होता है? इसमें दो इंसुलेटेड कैसे तार होते हैं? इंसुलेटेड कॉपर का तार होता है जो आपस में एक दूसरे से क्या होता है? ट्विस्ट होता है, जो आपस में ट्विस्ट, जो आपस में ट्विस्ट या घुमा हुआ ट्विस्ट, ट्विस्टेड या फिर घुमा हुआ, ट्विस्टेड या फिर घुमा हुआ, ट्विस्टेड होता है ट्विस्टेड यानी एक दूसरे से घुमे हुए होते हैं, जिसका काम क्या होता है? जो काम क्या करता है भैया? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस क्या करता है भैया? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस तथा क्रॉस टॉक मतलब बाहरी, लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो क्रॉस टॉक से बचाव करता है, क्रॉस टॉक से बचाव करता है। चलिए लिखेंगे। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें कि कहां पे ये उपयोग होता है, तो सबसे ज्यादा भैया उपयोग कहां पे ये लाया जाएगा? तो भैया सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है टेलीफोन लाइन और लैन केबल के लिए। किसके लिए किया जाएगा उपयोग के लिए? टेलीफोन लाइन और किसके लिए किया जाएगा भैया? तो लैन के लिए किया जाएगा। टेलीफोन लाइन और लैन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। चलिए लिखेंगे इसको। आप सभी इतना लिखेंगे, उसके बाद आगे हम बताते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने इसको लिखा होगा। चलिए भैया, जो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, इसमें दो तार होते हैं और वो इंसुलेटेड कॉपर के तार होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? घुमे हुए होते हैं। इसका उपयोग भैया ज्यादातर आपका कंप्यूटर टेलीफोन लाइन में, यानी टेलीफोन जो बात करने वाली लाइन होती है उसमें, और भैया लैन केबल में या लैन में इसका उपयोग किया जाएगा। भैया इसका ये सबसे ज्यादा किस लिए फायदेमंद होती है? इसलिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस जो होता है, बाहरी जो भी आवाज या इन्फ्लुएंस होता है उससे बचाव करता है। इसके पहले हम टाइप की बात करें, नहीं पहले इसकी हम विशेषता की बात करें। अगर इनके हम विशेषताओं की बात करें तो इनकी विशेषताएं क्या है? चलिए, विशेषताएं ये है कि ये सस्ती है और कम दूरी के लिए उपयुक्त होती है। पहली विशेषता क्या है कि ये भैया सस्ती होती है। और भैया क्या लिखेंगे? कम दूरी के लिए, कम दूरी हेतु बेस्ट, यानी कम दूरी के लिए भैया ये बहुत ही बेस्ट है। इसके एडवांटेजेस क्या है? फायदे क्या है? क्या फायदे भैया? तो फायदा यही है कि कॉस्ट बहुत लो होता है और आसानी से इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, कि क्या होता है भैया? लिखेंगे भैया ये सस्ता पड़ता है, सस्ता है, और भैया क्या है? इजी इंस्टॉलेशन है, यानी आसानी से
आसानी से सेटअप हो जाएगा, आसानी से सेटअप होगा, यह होता है, आसानी से ये सेटअप हो सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या है? इनके अपनी सीमाएं क्या है? क्या सीमा है भैया कि इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड होती है, ये क्या होती है भैया? लिमिटेड होती है, यानी स्लो होती है। स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। और नॉइज का असर इसमें ज्यादा होगा, यानी क्या होगा भैया? शोर इसमें ज्यादा होगा, शोर का असर, शोर का असर ज्यादा ज्यादा होगा। यानी इसमें जो शोर होता है, यानी नॉइस कैंसिलेशन जो आपने सुना होगा, वो नॉइस कैंसिलेशन इसमें कम होता है, नॉइस कैंसिलेशन इसमें कम होता है। चलिए लिखेंगे भैया एक बार इसको। चलिए भैया, उम्मीद है आपने इसको लिखा होगा। आगे बात करेंगे इसके टाइप की बात करें। ट्विस्टेड पेयर केबल के भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ट्विस्टेड पेयर क्या लिखेंगे? इसके भी अपने टाइप्स होते हैं, तो लिखेंगे इसके प्रकार। कितने प्रकार के होंगे? ये भी 2 प्रकार का होगा। एक होता है भैया यूटीपी और एक होता है एसटीपी। एक कैसा होता है? यूटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है अनशील्डेड, अनशील्डेड, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये कैसा? अनशील्डेड मतलब क्या होता है? और एक होता है भैया शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या होता है भैया? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। एक होता है भैया एसटीपी। क्या होता है? एसटीपी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? शील्डेड, क्या हो जाएगा? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। दोनों में फर्क क्या है? दोनों का मतलब क्या है? यूटीपी और एसटीपी का मतलब क्या होता है भैया? ये नो शील्ड का होता है, मतलब ये कोई भी कोई भी रिसाव से कोई बचाव नहीं करता है, यानी ये क्या होता है? ये नो शील्डेड होता है। नो शील्डेड, शील्ड का मतलब होता है शीलन। शील्ड किससे बना? शीलन से बना, यानी इसमें इन्फ्लुएंस आते रहते हैं, उतना इन्फ्लुएंस का बचाव नहीं करता है। क्या होता है भैया? ये इन्फ्लुएंस का बचाव क्या लिखेंगे? ये बाहरी इन्फ्लुएंस से, ये बाहरी इन्फ्लुएंस, ये बाहरी इन्फ्लुएंस से कम बचाव करता है, कम बचाव करता है, या बाहरी इन्फ्लुएंस से बचाव नहीं कर पाता है। बाहरी इन्फ्लुएंस से जो बचाव होता है वो नहीं कर पाता है, और ये भैया क्या करता है? बाहरी इन्फ्लुएंस से बचाव करता है, बचाव करता है, यानी बाहरी शोर शराबा को ये अंदर नहीं आने देगा और ये अंदर आने देता है। इसके अपने कुछ कैटेगरी होती है। जैसे कैटेगरी की अगर बात करें तो क्या होता है? एक होगा भैया कैट 5 और एक होता है भैया कैट 6। ये कैट बिल्ली वाला नहीं है, कैट मतलब कैटेगरी। क्या कैट मतलब क्या होता है? एक कैटेगरी 5 का केबल होता है और एक कैटेगरी 6 का केबल। कैटेगरी 5 का केबल थोड़ा कम अच्छा होता है और कैटेगरी 6 का केबल ज्यादा बेटर होता है। ये शील्डेड होता है, मेटल लेयर होता है। इसमें भैया क्या होता है? इसमें मेटल का लेयर होता है, इसमें मेटल का लेयर होता है, इसमें मेटल का लेयर होता है जो शील्ड प्रोवाइड करता है। अगर इसके कैटेगरी या एग्जाम्पल की बात करें तो ये कहां पे उपयोग होता है भैया? कहां ये उपयोग होता है? तो ये भैया इंडस्ट्री में ज्यादा उपयोग होता है, इंडस्ट्री में इसका उपयोग ज्यादा होगा। चलिए भैया लिखेंगे इसको एक बार, आप सभी लिखेंगे भैया, और फिर अब हम आगे कोएक्सियल केबल पे बढ़ेंगे। चलिए भैया कोएक्सियल केबल पे आगे हम बढ़ेंगे, लगभग आधे घंटे का क्लास। कोएक्सियल केबल आज हम पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम
फाइबर ऑप्टिक केबल पढ़ेंगे और फिर माइक्रोवेव और इंफ्रारेड यानी अनगाइडेड मीडिया हम पढ़ेंगे। चलिए इसको आपने लिखा होगा। चलिए भैया उम्मीद है आपने इसको लिखा होगा। अब आगे बात करेंगे एक दूसरे केबल पे, और जो दूसरा केबल है वो क्या है भैया, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल ये कैसा केबल होता है भैया, कोएक्सियल केबल जो होता है इसमें डेटा ऑडियो और वीडियो के सिग्नल में ट्रांसफर होता है। क्या लिखेंगे इसमें, डेटा ऑडियो कॉमा वीडियो, ऑडियो एंड वीडियो लिखेंगे, इसमें डेटा ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल में ट्रांसफर होता है। तो भैया जो कोएक्सियल केबल होता है, नाम से ही पता चल रहा है ऑडियो और वीडियो, इसका मतलब ये केबल टीवी में यूज होगा। ये केबल कहां पे यूज होता है, तो ये भैया टीवी लैंडलाइन में उपयोग इसका होता है। कहां पे होता है, ये एक मोटा तार है जिसमें चारों ओर इंसुलेशन और शील्डेड होती है। क्या लिखेंगे भैया, आगे लिखेंगे ये डिजाइन किया जाता है। क्या लिखेंगे इसमें चारों तरफ इंसुलेशन होता है। इसमें चारों तरफ इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है भैया, इंसुलेशन का मतलब चारों तरफ इंसुलेशन होता है और शील्डेड होते, इंसुलेशन और शील्डेड होता है। आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंसुलेटेड एंड शील्डेड होता है। चारों तरफ से भैया ये इंसुलेशन होता है, मतलब बाहरी इन्फ्लुएंस से बचाव करता है, शील्डेड भी ये प्रोवाइड कराता है। आगे क्या लिखेंगे इसमें इनर कॉपर कंडक्टर जो होता है वो इसमें सबसे अंदर भैया, इसके क्या लिखेंगे इसमें, या इसके सबसे अंदर कोर होता है जो सिग्नल को कैरी करता है। यानी भैया जो वायर होते हैं वो वायर के सबसे अंदर एक पार्ट होता है जिन्हें हम इनर कोर कंडक्टर बोलते हैं। सबसे अंदर का कोर होता है और इस कोर को हम क्या बोलते हैं, तो इस कोर को हम बोलते हैं इनर कोर कंडक्टर, सॉरी इनर कॉपर कंडक्टर। इन्हें क्या बोलेंगे, इनर कॉपर कंडक्टर। जो अंदर कोर होता है इस कोर को क्या बोलते हैं, तो इनर कॉपर कंडक्टर बोलते हैं, जो सिग्नल को क्या करता है भैया, कैरी करता है और चारों तरफ से इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है। जो क्या करता है, सिग्नल को कैरी करता है। और आगे लिखेंगे और सिग्नल का चारों तरफ से इंसुलेशन एंड शील्डेड से सुरक्षित या शील्डेड से सुरक्षा देता है या सुरक्षा करता है। यानी बाहरी इन्फ्लुएंस से और भैया कोई भी लीकेज से भैया क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करता है। अगर इसके हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण एंड उपयोग की बात करें, यानी एग्जाम्पल एंड यूजेस की बात करें, कहां पे इसका उपयोग होगा, तो भैया इसका उपयोग केबल टीवी के नेटवर्क में किया जाता है। कहां उपयोग होगा, केबल टीवी और इंटरनेट कनेक्शन में होगा। चलिए भैया कहां होगा भैया, इसका उपयोग कहां होगा, तो केबल टीवी में होगा, केबल टीवी नेटवर्क में, केबल टीवी नेटवर्क। और कहां होगा भैया,
इंटरनेट मॉड्यूल में होगा, इंटरनेट कनेक्शन में होगा, इंटरनेट कनेक्शन में होगा। इंटरनेट कनेक्शन में भी इसका उपयोग होता है। केबल टीवी नेटवर्क या इसी को हम बोलेंगे डिश टीवी। क्या कहां पे होगा? डिश टीवी में, डिश में, डिश वायर, डिश वायर जो फ्री, जो हमारा डिश होता है ना टीवी का, उसमें होगा। और कहां पे भैया इसका उपयोग होगा? केबल टीवी हो, और कहां होगा? सीसीटीवी कैमरा में, सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा में इसका उपयोग होगा। चलिए भैया, सीसीटीवी कैमरा कनेक्शन में इसका उपयोग होगा। चलिए, उम्मीद है आपने इसको लिखा होगा, उम्मीद करता हूं मैं। कोएक्सियल केबल भी आपने लिखा होगा। ये इसमें ऑडियो आपसे 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा डिश टीवी में किसका उपयोग, किस केबल का उपयोग किया जाएगा, या 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा किस केबल में डेटा जो होता है वो ऑडियो और वीडियो सिग्नल फॉर्म में ट्रांसफर होता है, तो वो होता है भैया कोएक्सियल केबल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछता है किस केबल में जो इनर कोर होता है उसको हम इनर कॉपर कंडक्टर बोलते हैं, तो भैया वो कोएक्सियल केबल होगा। या ऐसे पूछेगा किस केबल के कोर को हम इनर कॉपर कंडक्टर बोलते हैं, तो वो भैया आपका हो जाएगा कोएक्सियल केबल। कैसा केबल हो जाएगा? कोएक्सियल केबल। चलिए भैया, ये आपने लिखा होगा, उम्मीद है आपने इसे लिखा होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब भैया आगे बात करेंगे, क्या बात करेंगे? इसके स्ट्रक्चर की। किसकी बात करेंगे? इसके संरचना की बात करेंगे, कैसे ये बना होता है, यानी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इनकी संरचना की बात करेंगे। स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, इसमें कितने लेयर होते हैं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसमें 4 लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। इसमें कितने लेयर होते हैं भैया? 4 लेयर होते हैं, 4 लेयर। कौन कौन से लेयर? सबसे अंदर का पार्ट होगा, उसके बाहर भी होगा, उसके बाहर होगा तीसरा जिसमें भैया जाली लगा होगा, सबसे बाहर एक प्लास्टिक होगा, यानी एक इनर कॉपर कंडक्टर होगा। पहला लेयर क्या लिखेंगे? फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे? तो इनर कॉपर कंडक्टर। फर्स्ट लेयर जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे? इनर कॉपर कंडक्टर। सबसे अंदर के पार्ट को क्या बोलेंगे? फर्स्ट लेयर को, उसे बोलेंगे भैया इनर कॉपर कंडक्टर। सबसे पहले सबसे अंदर के लेयर को बोलेंगे। उसके बाद दूसरा लेयर जो होगा उसे हम बोलेंगे भैया इंसुलेटिंग लेयर, और तीसरा जो लेयर होगा उसे बोलेंगे मेटेलिक शील्ड, और जो लास्ट का सबसे आखिरी लेयर होगा वो होगा भैया आउटर लेयर। क्या होगा भैया? कितने लेयर होंगे ये मत लिखिए, फर्स्ट लेयर ऐसे ही डायरेक्ट लिखेंगे। इसमें कितने लेयर होते हैं? तो ये पहला हो गया, पहला हो जाएगा भैया, इसे बोलेंगे हम इनर कॉपर कंडक्टर, इनर कॉपर कंडक्टर, या ऐसे ही लिखेंगे ज्यादा ठीक होगा। क्या लिखेंगे? फर्स्ट लेयर। तो पहले लेयर को हम क्या बोलेंगे? इनर कॉपर कंडक्टर। ये कैसा लेयर होता है भैया? तो ये सबसे अंदर का लेयर होता है। क्या होता है भैया? फर्स्ट लेयर है, और ये फर्स्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? तो पहले लेयर को हम बोलते हैं इनर कॉपर कंडक्टर। क्या होता है इसमें भैया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैरीज होते हैं। क्या होते हैं भैया? इसमें इलेक्ट्रिकल, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टोर होते हैं भैया। जो सिग्नल होता है वो किस में होता है? तो ऑडियो और वीडियो हो या डेटा का जो सिग्नल होता है वो इनर कंडक्टर में होता है। अब भैया अगला लेयर होगा सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर को हम क्या बोलेंगे? सेकेंड लेयर का क्या नाम होता है?
तो भैया सेकेंड लेयर जो होता है वो इंसुलेटिंग लेयर होता है। क्या होता है भैया, इसे डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डाइइलेक्ट्रिक बोलेंगे। इंसुलेटिंग क्या होगा भैया, इंसुलेटिंग लेयर, INSULATING, इंसुलेटिंग लेयर। इसका दूसरा नाम भी होगा, क्या होगा, डाइलेटिंग, डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, डाइइलेक्ट्रिक बोलेंगे, डाइइलेक्ट्रिक बोलेंगे इसको। ये क्या होता है, ये भैया कोर का काम होता है। ये कोर एंड सेपरेट इन फोर ऑफ द मेटेलिक शील्ड। क्या बोलेगा भैया, बोलेंगे प्रोटेक्ट्स द कोर एंड सेपरेट इन फ्रॉम द मेटेलिक शील्ड। क्या करेगा भैया, इसका काम क्या होता है, ये इनर कोर को मेटेलिक शील्ड प्रोवाइड करता है। क्या लिखेंगे, ये इनर कोर को मेटेलिक शील्डेड या मेटेलिक शील्ड से सुरक्षित करता है, मेटेलिक शील्ड से सुरक्षित करता है। ये भैया दूसरा लेयर हो गया। थर्ड लेयर क्या होता है भैया, तीसरा लेयर कौन सा है, तीसरे लेयर को हम क्या बोलेंगे, पहला लेयर तो इनर कॉपर हो गया, दूसरा लेयर इंसुलेटिंग लेयर हो गया या डाइइलेक्ट्रिक हो गया। तीसरे लेयर को क्या बोलेंगे, तो मेटेलिक शील्ड बोलेंगे। क्या होता है भैया, तीसरा लेयर जो होता है ये मेटेलिक शील्डेड होता है। क्या होता है भैया, मेटेलिक शील्ड होता है। इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है, ब्रेडेड शील्ड या फॉइल भी होता है। क्या होता है भैया, दूसरा नाम फॉइल होता है। क्या होता है, फॉइल या फिर ब्राइडेड शील्ड। क्या होता है, ब्राइडेड शील्ड, या फिर इसी को हम फॉइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया, फॉइल बोलेंगे, फॉइल, FOIL, फॉइल बोलेंगे, ब्राइडेड शील्ड या फिर भैया इसे हम फॉइल बोलेंगे। इसका काम क्या होता है, ये भैया ब्लॉक में होते हैं, ब्लॉक्स, एक्सटर्नल एक्सपीरियंस एंड नॉइज। काम क्या होता है, ये बाहरी इंफ्लुएंस और शोर को भैया क्या करता है, कम करता है। क्या लिखेंगे, ये बाहरी शोर और इन्फ्लुएंस, बाहरी शोर और इन्फ्लुएंस को कम करता है। तो बाहरी जो भी शोर शराबा होगा, बाहरी जो भी इन्फ्लुएंस होंगे, जैसे हवा चलेगा बहुत तेज तो उससे भैया क्या बनेगा, उससे रेजिस्टेंस होगा यानी इन्फ्लुएंस आएगा, तो उससे ये बचाव करेगा। और जो भैया आप, यही मेटेलिक शील्ड होता है, आप देखोगे अभी एग्जांपल में बता रहे हैं। और एक होगा भैया आपका फोर्थ, क्या होगा भैया, फोर्थ लेयर। जो चौथा लेयर होता है उसका नाम क्या होता है, सबसे आखिरी लेयर, सबसे बाहरी लेयर जो होता है वो आउटर प्लास्टिक जैकेट होता है। क्या होता है भैया, आउटर प्लास्टिक जैकेट, आउटर प्लास्टिक जैकेट होता है। इसका काम क्या होता है, तो ये भैया केबल को फिजिकल डैमेज से बचाव करता है। क्या करता है भैया, ये केबल को फिजिकल, ये केबल को फिजिकल डैमेज से बचाता है, फिजिकल डैमेज से बचाता है, डैमेज से बचाव करता है। चलिए लिखेंगे भैया, एक बार फिर से बता रहे हैं। कोएक्सियल केबल का स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 4 लेयर में होगा। आपसे पूछेगा एग्जाम में, सबसे अंदर के लेयर को हम क्या बोलेंगे, तो अंदर के लेयर को हम बोलते हैं भैया इनर कॉपर कंडक्टर। काम क्या होता है,
सिग्नल को या डेटा के सिग्नल को या डेटा को सिग्नल के फॉर्म में स्टोर किए रहेगा। कैसा डेटा होगा? ऑडियो जो डेटा होगा वो किस फॉर्म में होगा? सिग्नल फॉर्म में। कौन सा सिग्नल? ऑडियो और वीडियो का सिग्नल होगा। दूसरा लेयर जो होगा, इस इनर कॉपर कंडक्टर को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। इंसुलेटिंग लेयर होता है जिसे हम डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ये इनर कोर को मेटेलिक शील्ड प्रोवाइड करता है, मेटेलिक शील्ड से सुरक्षित देता है। मतलब मेटेलिक शील्ड का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा इंफ्लुएंस जो बाहरी जो भी जैकेट वगैरह या बाहरी सुरक्षित वाले प्रोटेक्ट या लेयर होते हैं उनको तोड़ के अगर अंदर चले जाए, उनको भैया क्या करके उनको इंटरसेक्ट करके अंदर चले जाए तो उस इंफ्लुएंस से बचाव करता है या इनर कंडक्टर को सिक्योर रखता है। थर्ड लेयर जो होता है वो होता है एक मेटेलिक शील्ड, इसे हम ब्राइडेड शील्ड बोलते हैं या फॉयल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फॉयल। ये बाहरी शोर और इंसुलेशन से बचाव करता है। और सबसे आखिरी लेयर जो चौथा लेयर होता है, ये आउटर जैकेट प्लास्टिक का होता है जो फिजिकल डैमेज से बचाता है। जो आप एक काम करिएगा, टीवी यानी डिश का तार आप लीजिएगा और उसको नोचिए, देखिएगा सबसे बाहरी जो परत होगा वो एक रबर का होगा, यानी वो प्लास्टिक का जैकेट होगा। ये कोई भी इंफ्लुएंस या कोई आपके इंफ्लुएंस या कोई शोर या शील्डेड प्रोवाइड नहीं करेगा। ये केवल बाहरी डैमेज से बचाएगा। जैसे हवा चल रहा है, धूप है, पानी गिरा तो वो पानी भी है, भीग गया, धूप है तो वो क्या होगा कि वायर जो होते हैं रबर के वो खराब हो जाते हैं, तो उन खराबी से बचाएगा, यानी उसको टूटने नहीं देगा। हवा चल रहा है तो इधर उधर दीवार वगैरह में रगड़ रहा है तो रगड़ने से टूटे ना, तो उस फिजिकल डैमेज से बचाएगा। इसके अंदर आप इसको जब आप इसको तोड़ोगे या नोचोगे, इसको अलग करोगे तो उसके अंदर आप देखोगे एक जाली लगा होगा, स्टील का जाली होगा, वो होता है मेटेलिक शील्ड प्रोवाइड करता है। यानी अगर गलती से ये फिजिकल डैमेज हो गया, गलती से ये घिस गया तो अंदर के पार्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए मेटेलिक शील्ड होता है ये। इसे हम फॉयल भी बोलते हैं, इसे हम ब्राइडेड शील्ड भी बोलते हैं और इसे ही हम मेटेलिक शील्ड बोलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछता है कि फॉयल किस केबल में होता है, तो फॉयल कोएक्सियल केबल में होगा। ब्राइडेड शील्ड किस में होता है? इसमें होता है। आपसे पूछेगा कि मेटेलिक शील्ड का दूसरा नाम क्या होता है, तो फॉयल होता है। आपसे पूछेगा कि कोएक्सियल केबल में जो तीसरा लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो फॉयल बोलते हैं, ब्राइडेड शील्ड बोलते हैं, मेटेलिक शील्ड होता है। और जो आपका इंसुलेटिंग लेयर या डाइइलेक्ट्रिक लेयर होता है, ये इनर कोर को प्रोटेक्ट देता है, मेटेलिक शील्ड से सुरक्षित करता है, यानी जो बाहरी परत होता है इसके जो मेटेलिक शील्ड होता है, इस मेटेलिक शील्ड उस पे इनर कोर पे ना पड़े ताकि वो घिस जाएगा या उस पे कोई स्क्रैच आ जाएगा तो उससे सिक्योरिटी देता है इंसुलेटिंग लेयर। आप सोचोगे कि जब ये मेटेलिक शील्ड इसको दिक्कत देगा तो ये क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है? बाहरी इंफ्लुएंस अगर आप बाहरी फिजिकल डैमेज अगर गलती से हो भी जाए तो अंदर के इनर पार्ट पे कोई दिक्कत ना आए, उस पे कोई स्क्रैच या कोई डैमेज ना पहुंचे, तो वो मेटल शील्ड पहुंचाता है। अब ये मेटल शील्ड का अगर आपको मेटल शील्ड के स्क्रैच आपके इनर कंडक्टर पे ना पड़े, इसलिए मेटल शील्ड और इनर कंडक्टर के बीच में एक लेयर बनाया जाता है जिन्हें बोलते हैं इंसुलेटिंग लेयर या डाइइलेक्ट्रिक। आपसे एग्जाम में मिडिल से भी पूछा है कि इनर कंडक्टर और मेटेलिक शील्ड के बीच का जो लेयर होता है दूसरा, उसे हम क्या बोलेंगे, तो इंसुलेटिंग लेयर होता है। इसको आप लिखेंगे भैया। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इसे लिखा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने लिखा। चलिए अब भैया लगभग 50-40 मिनट के आसपास का क्लास हो चुका है, यानी लगभग 50 मिनट का हो गया है। अब यहाँ पे हम आगे बताएंगे, क्या बताएंगे, इसकी विशेषताओं को बता दें और फिर इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात कर लें। उसके बाद में ये क्लास ओवर करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल और भैया आपके अनगाइडेड मीडिया को।
विशेषताओं की अगर हम बात करें कि क्या विशेषताएं इनकी होती है, इनकी विशेषताएं यही है कि भैया ये जो है ये फाइबर ऑप्टिक इसकी विशेषता है कि ये ट्विस्टेड पेयर केबल से बेहतर होता है और नॉइज इसमें कम होगा। यानी क्या होगा भैया, इसमें शोर कम होता है, इसमें शोर कम होता है। शोर कम होने का मतलब ये कोई शोर नहीं करता है, बाहरी इंफ्लुएंस से बचाव करके सिग्नल में शोर कम कराएगा। और भैया ये क्या होता है, ये भैया आपके ट्विस्टेड पेयर केबल टीपीसी, टीपीसी को हम क्या बोलेंगे भैया, ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल से ये भैया क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल से बेहतर है, से बेहतर। भैया जो आपका कोएक्सियल केबल है ये ट्विस्टेड पेयर केबल से भैया क्या है, बेहतर है। अब भैया इसके एडवांटेजेस की बात क्या करें, तो भैया एडवांटेजेस इसका यही है। क्या एडवांटेजेस है, लाभ क्या है, एडवांटेजेस यानी इसके अपने कुछ लाभ हैं। क्या लाभ है भैया, ये भैया ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल क्या लिखेंगे भैया, ये आपका क्या होता है, तो ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मतलब क्या होता है, लंबे समय तक चलता है। ड्यूरेबल या लंबे समय तक चलता है। आप देखोगे कि डिश का जो तार होता है, डिश का जो वायर होता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, लेकिन जो घर में वायर वगैरह होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। यही वजह है कि इसमें फिजिकल डैमेज से ये बचाव करता है। जो आउटर लेयर प्लास्टिक का जैकेट होता है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होता है। क्या लिखेंगे, बेटर परफॉर्मेंस। इसमें जो परफॉर्मेंस है क्या है, वो बेटर है। इसके अपने नुकसान है कि इसके नुकसान यही है, इसकी खामियां हैं, डिसएडवांटेजेस, इसके अपने डिसएडवांटेजेस या फिर सीमाएं क्या है, या सीमाएं या फिर ऐसे लिखेंगे खामियां। खामियां इसमें क्या है, खामियां यही है कि ये भैया इसे सेटअप करने में आसान नहीं होता है। सेटअप में कठिनाई, इसे अगर आपको सेटअप करना है तो इतना आसानी से सेटअप नहीं होता है जितना आसानी से ट्विस्टेड पेयर हो जाता है। अगर हम इसके अगले उसकी बात करें तो क्या होगा भैया, ये महंगा पड़ता है, महंगा होता है। क्या होता है भैया, ये आपका महंगा पड़ेगा। चलिए ये आप लिखेंगे कोएक्सियल केबल की विशेषताएं, कोएक्सियल केबल की विशेषताएं, एडवांटेजेस और भैया आप डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। चलिए उम्मीद है आपने इसको लिखा होगा। चलिए भैया, चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। लगभग 50 मिनट का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में ट्रांसमिशन मीडिया का पार्ट 2 होगा, यानी नेटवर्क का पार्ट 5 होगा, और ट्रांसमिशन मीडिया का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम आपके गाइडेड मीडिया का तीसरा केबल पढ़ेंगे, जिन्हें हम फाइबर ऑप्टिक केबल बोलते हैं, और फिर अनगाइडेड मीडिया पढ़ेंगे, जिसमें भैया इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, इन सब चीजों पे बात करेंगे। तो भैया ये क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। क्लास को ओवर करते करते एक बेहतरीन लाइन ये है कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।